बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो रुसेन द किचन में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चटखारेदार टमाटर की चटनी। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी है, बहुत इजी है, आराम से आप इसे बनाएं गर्मियों में, क्योंकि किचन में तो खड़े होने का दिल ही नहीं चाहता है। तो बस ये इजी सी एक रेसिपी है, आप इसे बनाएं और रोटी के साथ इसे खाएं, चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, कोई चीज़ मिस ना हो। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक लिए पैन और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये टमाटर को इस तरीके से हमने 2 पीसों में कट कर लिया है। और अब इसको टमाटरों को इसके अंदर इस तरीके से हमने रखना है। सारे टमाटरों को ऐसे ही इसके अंदर रख देंगे ताकि जो इसका छिलका है ये सॉफ्ट हो जाए, वो हमने इसका निकालना है। और थोड़े टमाटर भी कुक हो जाएंगे तो कवर करके इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और इसका ये जो छिलका है ये आसानी से निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये छिलका निकल रहा है इसमें से। तो इसी तरीके से सारे छिलके में से हम हटा देंगे, ये सारे रिमूव कर देंगे ये छिलके इसके। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे टमाटरों के छिलके हटा दिए और अभी इसको हम ऐसे ही मैश कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप चमचे से, फोक से या फिर आप मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ये मैश हो जाएंगे सारे टमाटर। तो इसी तरीके से इनको सारों को मैश कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। ये सारी इस पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने मिलानी है वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसके अंदर चीज़ें डालनी है। तो इसके अंदर हमने लिया है 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, उसको रोस्ट कर लिया था और उसको अब हथेली पे इस तरीके से रब करके ये डालेंगे। जब ये मुंह में आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से आप डालें इसको। और अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डाल देंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से, और ये 1 नींबू का इसके अंदर रस डालेंगे ताकि इसकी खटास को वो बढ़ाए और एक ज़बरदस्त सा चटखारा सा इसके अंदर खटास दे। तो बहुत अच्छा लगता है नींबू इसके अंदर डालेंगे हरे पर धनिया की कुछ पत्तियाँ अच्छे से वॉश करके, और इसके अंदर चॉप करके प्याज डालेंगे। 1 मैंने प्याज ले ली, उसको चॉप कर लिया था, वो डाल दिए। अब पैन में डालेंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। और अब इसके अंदर ये मैंने लहसुन के जवे ले लिए 7 से 8, इसको बारीक चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो ये फ्राई होते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए इसको ऐसे ही आपने फ्राई करना है। जब इनका पर हल्का हल्का सा कलर आने लगे तो फिर इसके अंदर आपने हरी मिर्चें चॉप करके डाल देनी है। मैंने 2 हरी मिर्चें ली, छोटी वाली जो होती हैं वो ज़रा तीखी होती हैं, और इस तरीके से आप फ्राई करके डालेंगे तो इसका जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाता है और एक अच्छी सी खुशबू देते हैं, एक अलग सा जायका आता है इसकी वजह से। तो ये दोनों को आपने फ्राई कर लेना है और अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। और अब इसको जो है हम इसको डाल देंगे, हमने जो चटनी तैयार कर रहे हैं हम उसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए और बस अब इसको हमने मिक्स करना है और सर्व करना है। ज़बरदस्त ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, आप इसे ट्राई कीजिएगा घर में। इसके अंदर प्याज भी कच्ची है शामिल की है हमने, तो ये भी लू से बचाती है हमें, और गर्मी में तो वैसे ही प्याज को खाना चाहिए। और टमाटर भी है इसके अंदर, तो टमाटर को हमने ज़्यादा कुक भी नहीं किया है, सॉफ्ट करके उसको हमने इस तरीके से मैश करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। चटखारेदार सी टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मज़ीद इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे खाएं और मज़े उठाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहें, मेरे चैनल का विज़िट करें। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ उनको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और मुझे ऐसे ही दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी सपोर्ट की मुझे, क्योंकि जब आप देखते हैं हमारी रेसिपीज़ को तो हमारी हौसला अफजाई होती है, मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने का दिल चाहता है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।